क्वेश्चन है आपका, चिन्ह और संख्याओं को किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है कि 2 और 3, 7 और 3, या गुणा और माइनस और प्लस और गुणा को आपस में चेंज किया जाए तब आपका ये समीकरण सही होगा। तो 1 बाई 1 सभी ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो 2 का और 3 को आपको रिप्लेस करना है, मतलब 2 की जगह तो 3 लिखना है और 3 की जगह 2 लिखना है। तो सबसे पहले 7 प्लस 2 लिखा है, तो 2 की जगह 3 कर देंगे, गुणा 3 लिखा है तो 3 की जगह 2 कर देंगे, गुणा 4 माइनस 1, ये आपका 20 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 करेंगे और माइनस 1 करेंगे। तो 2 को 4 से गुणा किया 8 हो गया, 8 को 10 से गुणा किया 80 हो गया, 80 में से 1 घटाया तो आपको 79 प्राप्त हो गया, जो कि आपका 20 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो गुणा और माइनस को आपस में अदला बदली करते हैं। तो 7 प्लस 2, गुणा की जगह हम माइनस कर देंगे, माइनस का 3, और जो आपका वापस से गुणा है तो इसकी जगह माइनस 4 कर देंगे, और वापस माइनस है तो माइनस की जगह गुणा कर देंगे। ये किसके बराबर आना चाहिए, 20 के बराबर आना चाहिए। तो 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस 4 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 ही प्राप्त होगा। माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। 9 में से 7 घटाओगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है, 20 आपको प्राप्त करना है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर नहीं होगा। अब हमें ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। 7 और 3 को आपस में रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें 7 की जगह 3 लिखते हैं, प्लस का 2 करते हैं, उसके आगे गुणा लिखा है और उसके आगे 3 लिखा है। तो 3 की जगह हम 7 लिख देंगे, गुणा 4 माइनस 1, ये आपका 20 के बराबर आना चाहिए। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुणा 7 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो 7 चौके 28 प्राप्त होगा, माइनस का 1, और यहाँ पर 28 को 5 से गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 माइनस 1, ये किसके बराबर आएगा, 119 के बराबर आएगा, जो कि आपका 20 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। तो इसमें प्लस और गुणा को आपस में रिप्लेस करेंगे। तो 7 प्लस है, प्लस को हम गुणा कर देंगे, आगे आपका गुणा लिखा है तो गुणा को हम प्लस कर देंगे, वापस आपका गुणा लिखा है तो गुणा को हम वापस प्लस कर देंगे, माइनस का 1 करेंगे, ये आपका 20 के बराबर होना चाहिए। तो आगे हम इसे सोल्व करते हैं। तो 7 को हमने 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 प्राप्त हुआ, प्लस 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, माइनस का 1 करेंगे तो बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 14 में हमने 7 जोड़ा तो 21 आपको प्राप्त हुआ, 21 में से 1 घटाया तो आपको 20 प्राप्त हुआ, और 20 ही आपको प्राप्त करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा दिए गए क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, मतलब ये समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने ट्रायंगल है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका शीर्ष होता है और ये आपके आधार होते हैं। तो आधार कितने हैं इसमें,
1 2 3 और 1 4। तो टोटल आधार आपके 4 है। तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है, ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो कुल मिलाकर 5 रेखाएं यहाँ से खींची गई है। तो आधार नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो ये आपका 1 2 3 4 5 6। तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं इसे 6 भागों में बांटती है। तो 6 तक हमने काउंटिंग किया और इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो 21 ट्राइंगल यहाँ पर आपके बन जाएंगे आधार नंबर फर्स्ट की वजह से। इसी प्रकार आधार नंबर 2 का हम कैलकुलेट करते हैं। तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है, 1 2 3 4 और 1 5। 5 भागों में आपका डिवाइड करती है। सबको आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो आधार नंबर 2 से 15 त्रिभुज बन जाएंगे। इसी प्रकार त्रिभुज आधार नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं कितने भागों में बांट रही है, तो ये आपका 1 और 2 भागों में बांट रही है। दोनों को जोड़ा तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आधार नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो ये शीर्ष से खींची गई रेखाएं इसे 3 भागों में बांटती है। तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 6 त्रिभुज बन जाएंगे। तो टोटल हमें त्रिभुज निकालने हैं। तो आधार नंबर फर्स्ट की वजह से 21 त्रिभुज बने, आधार नंबर 2 की वजह से 15 त्रिभुज बने, आधार नंबर 3 की वजह से 3 त्रिभुज बने और आधार नंबर 4 की वजह से 6 त्रिभुज बने। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 21 30 हो जाएगा। 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ त्रिभुज यहाँ पर 45 बनेंगे और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज गिवन है जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है। ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके नंबर लिखे गए हैं 33, 49, 81, 145 और उसके आगे खालिस्तान है। तो सबसे पहले आपको 33 से 49 पर जाना है। तो 33 में अगर 16 जोड़ दिया जाए तो आप 49 पर पहुंच जाओगे और आगे 49 से आपको 81 पर जाना है। तो 49 में अगर 32 हम जोड़ दें तो आप 81 पर पहुंच जाओगे और 81 से आपको 145 पर जाना है। तो 81 में अगर हम यहाँ पर 64 जोड़ दें तो आप 145 पर पहुँच जाओगे। तो 145 में कौन सी संख्या जोड़ें जिससे आप खालिस्तान वाली जगह पर पहुँच जाओगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने 16 जोड़ा, उसके बाद में 32 जोड़ा। तो 16 का अगर हम डबल कर दें तो हम 32 पर पहुंच जाएंगे। तो 32 के बाद में हमने 34 जोड़ा। तो 32 का अगर हम डबल कर दें तो हम 64 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली आगे जो संख्या होगी वो 64 का डबल होगी। तो 64 का डबल कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। मतलब 145 में हमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 128 जोड़ेंगे। तो आपकी संख्या हो गई 5 और 8 13 हो गया।
हासिल 1 हो गई, 4 और 1 5, 2 7 हो गई, और एक संख्या आपकी 2 हो गई। तो संख्या आपकी आ गई 273 आपकी संख्या आ गई खालिस्तान वाली जगह पर ही। और ये हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा।